नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 1 जुलाई से गुरुग्राम फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में यह बड़ा फैसला हुआ है। मॉल्स में लोगों को सावधानी जरूर बरतनी होगी, लेकिन यह बड़ा फैसला वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों ही जिलों में खतरा कोरोना का बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन मामले बढ़ रहे हैं। 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में यह फैसला हुआ है मॉल्स में, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। फैसला हुआ है कि 1 जुलाई से फरीदाबाद गुरुग्राम में मॉल्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने होंगे, सावधानी बरतनी होगी। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं, बल्कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर गुरुग्राम में यह खतरा काफी बड़ा हो चुका है। फरीदाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इन दोनों जगहों के लिए फैसला हुआ है कि शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे 1 जुलाई से। हालांकि जून में खोलने की बात हुई थी, लेकिन हालात देखते हुए फैसला टाल दिया गया। अब 1 जुलाई को फरीदाबाद और गुरुग्राम में मॉल्स खोलने का फैसला हुआ है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में ही यह फैसला, लेकिन मॉल में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में फैसला, इस फैसले पर और जानकारी लेंगे। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मवीर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। इस बीच में यह खबर आ रही है कि वहां 1 जुलाई से शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। कितनी जरूरत है इस फैसले की? साथ ही यह भी कि क्या एहतियात बरते जाएंगे, क्या गाइडलाइंस होंगे शॉपिंग मॉल्स के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी वक्त बाकी जगहों पर जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ऐसे जिले थे जहां पर इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है कि 1 जुलाई से दोनों जिलों में एक तरह से शॉपिंग मॉल्स को खोला जाएगा। पूरी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो भी लोग आएंगे वो मास्क पहने हुए होने चाहिए। जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी गाइडलाइंस हरियाणा सरकार और एमएचए की हैं उनको फॉलो करना होगा। अगर कोई भी शॉपिंग मॉल मालिक अगर इनको फॉलो नहीं करेगा तो शॉपिंग मॉल को दोबारा से बंद किया जा सकता है। ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी जानकारी यही है कि जो पिछले बार जब ये आदेश जारी हुए थे तो सिर्फ 2 जिलों में ऐसा नहीं हुआ था कि शॉपिंग मॉल्स को खोला जाए, लेकिन अब 1 जुलाई से इन दोनों जिलों में भी शॉपिंग मॉल्स को खोला जाएगा। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो हालांकि मामले बढ़ते जा रहे हैं और खतरा अभी टला नहीं है। गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा खतरा है। दिल्ली से सटे हुए ये जिले हैं, लेकिन अब फैसला इन दोनों जगहों के लिए कि 1 जुलाई से यहां पर शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। एहतियातन पहले फैसला टाल दिया था जब बाकी जगहों के लिए फैसला हुआ था शॉपिंग मॉल्स खोलने का, लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि 1 जुलाई से यहां पर भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होगा। खासकर मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और तमाम हिदायतें लोगों को भी अपनी तरफ से बरतनी होंगी। एक और बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। 94 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ आंकड़ा 13,521 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 218 लोगों की जान भी गई है, लेकिन रिकवरी रेट अब सुधरता हुआ 65.13% तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में 54, चरखी दादरी में 9 नए मामले सामने आए हैं। झज्जर, पानीपत और नूंह में भी 5-5 नए केस आए हैं। कैथल में 7, यमुनानगर में 2, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में एक नया मामला कोरोना का सामने आया है और आंकड़ा 13,000 के पार हो चुका है। 218 लोगों की हरियाणा में जान भी गई है कोरोना के चलते, यानी कोरोना रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ 94 नए मामलों के साथ अब ये आंकड़ा 13,521 हो गया है। 218 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर अब 65.13% तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में 54 नए मामले सामने आए। चरखी दादरी से 9 नए केस आए हैं। इसके अलावा झज्जर, पानीपत, नूंह से भी 5-5 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। संक्रमण कैथल में भी बढ़ गया है। 7 नए केस यहां से सामने आए हैं। यमुनानगर से 2, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र में एक मामला सामने आया है।
मोहाली से बड़ी खबर, जहां कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। खरड़ से 4 हैं और जीरकपुर से 1 नया केस सामने आया है। सेक्टर 71 में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। मोहाली में कोरोना से अब तक 252 मरीज संक्रमित हुए हैं और बड़ी खबर यह कि यहां खतरा बढ़ गया है। एक बार फिर से 6 नए मामले सामने आए हैं मोहाली से। खरड़ में 4 और जीरकपुर में 1 नया केस सामने आया है। सेक्टर 71 में भी कोरोना ने दस्तक दी है। लगातार पंजाब में खतरा बढ़ता हुआ। मोहाली में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के साथ ही यहां पर संख्या कोरोना मरीजों की बढ़कर 252 हो गई है। सेक्टर 71 में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। खरड़ में 4, जीरकपुर से 1 नया केस सामने आया है। वहीं ऊना में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग